कि जो बहनें घर में नहा रही थी पुलिस ने उनको भी नहीं देखा, उनके गेट तोड़ लिए, उनके पति उनके बच्चे बीच में आए, उनको जानवरों की तरह पीटा। मैं जाति राम जी के घर होके आया, वो घर में अकेला आदमी है, वो घर में लेटा हुआ था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी, उसको मारा, बाहर खींच के लाए जानवरों की तरह, फिर मारा। उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया। मैं आपसे सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगा कि पहले तो आप अपने मन से डर निकालें। जो गांव से बाहर हमारे लोग गए हैं, आप मेरा इंतजार करना बस 6 बजे तक। अगर मैं महक सिंह जी को कह दूं कि उन सबको बुलवा लो, तो आप बेझिझक होकर उनको बुलवा लेना, ठीक है? मैं आपको वचन देता हूं कि जो लोग गिरफ्तार हो गए उनके अलावा कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई भी। मैं बस एक बार यहाँ के अधिकारियों से जाके बात कर लूं। अगर उन अधिकारियों ने हमारी बात नहीं मानी, वो 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया, आरोपियों पे कार्रवाई करने के लिए जांच नहीं शुरू की, हमारे निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा, जिनमें अंकित है जिसकी 27 तारीख को शादी, एक और घर मुझे मिला जिनके यहाँ सगाई थी आज, महेंद्र भाई और के यहाँ। अगर ऐसे निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा और जो झूठे मुकदमे किए उनको वापस नहीं लिया, तो फिर हम इस लड़ाई को हर मोर्चे पे लड़ेंगे, क्योंकि समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। राजनीति सबसे बड़ा है समाज। अगर हम अपने समाज की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो सब बेकार है, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, ठीक है? मुझे दुख इस बात का है क्योंकि मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। मैं कल रात में यहाँ पहुंचा था 2 बजे रात में घर, और मैंने इनको कह दिया था कि अगले दिन हम चलेंगे आते ही। मेरे पे और भी काम थे, वो अलग बात है। मैं आपसे भी एक अपील करूंगा, क्योंकि ये सामूहिक दर्द हुआ, आप सबके नुकसान हुए, आप सबको मारा पीटा गया है, आप सबके आर्थिक नुकसान हुए और आप सब लोगों को अपमानित किया गया, ये आपने देखा। तो आप सब लोगों को एकजुट रहना है। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई अपराधियों से है और उन अपराधियों पे कार्रवाई। और जो जिनको संरक्षण मिला है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आपसे, आपके भरोसे नहीं कह रहा हूं, आप सीधे सच्चे लोग हैं, अपने भरोसे कह रहा हूं कि कोई भी ताकतवर ये ना समझे कि ये उसका बाप का है हरिद्वार। ये हरिद्वार सबका है, और अगर किसी का दिमाग खराब हो गया तो ऐसा दिमाग ठीक करेंगे कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इस बात को याद रखेंगे। ये बात मैं आपके भरोसे नहीं कह रहा हूं, ये मैं उनके भरोसे कह रहा हूं जिनकी वजह से मैं हूं, अपने भाइयों की वजह से। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारा किससे झगड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं गांव में पहले जैसा सामान्य माहौल बने, लेकिन मैं ये भी इजाजत नहीं देता कि कोई हमारे लोगों को मारे पीटे। देखो, हम तो ये मानते हैं कि हमारा सम्मान है, हमारी माताएं बहनें, अगर हम अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो सब बेकार। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप एकजुट रहे, मिलकर इस लड़ाई को लड़े। आज हम अभी जाके हम अधिकारियों से बात करेंगे हर विषय पर। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, फिर मैं जिस तरह से हम लड़ाई को लड़ेंगे, फिर आप हमारा साथ देना, ठीक है? हर चीज, एक मिनट, नहीं, जिंदाबाद कुछ नहीं, जिंदाबाद तो इससे क्या बुरा जिंदाबाद होगा। जहां बहनों बेटियों के साथ इतना अन्याय देख रहा हूं, वो जो जहां जहां उनको साथ मारपीट हुई देख भी नहीं पा रहा हूं, उनका खून होने की वजह से तकलीफ हो रही है। ये सुन के आग लग जा रही है कि भाई किसी नाती बहन का गेट तोड़ लिया नालायकों ने, हरामजादों ने। लेकिन क्या करूं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग कानून सम्मत लड़ेंगे। मैं ये भी मानता हूं अगर उस दिन महक सिंह यहाँ होते तो शायद ये चीजें ना हो पाती। पार्टी की मीटिंग थी, महक सिंह दिल्ली थे, तो ये सब चीजें नहीं हो पाती। वो आके आपको उनकी टीम वो संभाल लेती। लेकिन हम प्रयास करेंगे किसी भी हमारे निर्दोष भाई पे कार्रवाई में। मेरा वचन है आपको, ये आप लिख लो, अगर ये अन्याय करेंगे तो इनको छठी का दूध याद दिला देंगे हम लोग एक दिन के अंदर ही। इस बात को आप याद रखना मेरी। बस मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, आप एकजुट रहो और कुछ समय दो। इतना बड़ा अन्याय आपके साथ हो गया, इतना नुकसान आपका हो गया, तो आप थोड़ा सा समय दो। हमारे सभी सम्मानित लोग, हमारे नेतागण, भाई कार्तिक जी, हमारे प्रभारी जी ब्रजपाल जी, मोनू भाई, और तमाम हमारे साथी अमरीश कपिल जी, विनोद भाई, सब लोग यही है, मैदान में आपके बीच में है। भाई राव मौसम जी, सब लोग यहाँ आपके दुख में चल के आए, आपके साथ खड़े हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आपसे ये उम्मीद है कि आप घबराए ना। 6 बजे मैं इनको खबर दूंगा। ये गांव के किसी जिम्मेदार आदमी को, आप किसको जिम्मेदार मानते हो गांव में? क्योंकि कई तरह के जिम्मेदार हो रहे हैं यहाँ, मुझे बार बार कान कान में बताते रहते हो। आप बताओ किसको जिम्मेदार मान रहे हो गांव में? सीताराम को। कहाँ सीताराम? ये रहा
सीताराम को हम सूचना दे देंगे, सीताराम आपको बता दें। अगर हमने इनसे कह दिया कि बुला लो तो फिर बुला लेना आप, फिर सारी चीज के जिम्मेदार हम, ठीक है। एक और बात आपसे कहनी, सीताराम के लिए मैं आया था इस गांव में, मैंने कहा था इसे ताकतवर बना दो, लेकिन उस दिन मेरे लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। ना समझो, आज कौन खड़ा आपकी गेल, आप समझते नहीं ना, आप आदमी आदमी का फर्क नहीं करते, इसलिए ये नुकसान उठाना पड़ता। आज अगर यहाँ हम ताकतवर होते, किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो गांव में लठले घुस जाता। आज लाठियां घुमाई जा रही ना, ये हमें चैलेंज करने के लिए घुमाई जा रही, हम सबको जानते हैं, लेकिन हम बाबा साहब के संविधान के जरिए इनको सबक सिखाएंगे और इनको सजा दिलाएंगे। आप एकजुट रहो, अपने घरों में रहो। 6 बजे मैं आपको मैक्सिंग के जरिए सीताराम भाई पे सूचना भेजूंगा, ठीक है। मैं एक बार उनसे मिल लूं, 5 बजे हमारी मुलाकात है, हम उनसे सारी बात करेंगे और जो हमारी उनसे पक्की बात हो जाएगी उसका हम सीताराम भाई को बताएंगे। और अगर हमारी बात नहीं मानेंगे फिर आप तैयार रहना, फिर हम वही करेंगे जो हम करते आए, ठीक है। हाँ, फिर हम ऐसी पंचायत जोड़ेंगे हरिद्वार में, मैं आपको कह रहा हूँ, फिर हम ऐसी पंचायत जोड़ेंगे हरिद्वार में कि हरिद्वार का हर एक अधिकारी हमारी जय जयकार करेगा कुछ ही घंटों में। हम ये करना जानते हैं, हमने बहुत देर पहले भी करा और हम आज भी हमारी हिम्मत झुकी तो है। फिर हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, लेकिन लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से। फिर हम किसी डीएमओ एसएसपी किसी को उसके कार्यालय से बाहर नहीं जाने देने के, हमारी आबादी बहुत है यहाँ, हम सिर में सिर जोड़ के सारे दफ्तरों के बाहर पड़ जाएंगे भाई। हम उन्हें निकलन नहीं देने के, अगर हमारा काम नहीं करने के वे तनख्वाह हमारे ले रहे, हम दे रहे टैक्स, हमारे पैसे तनख्वाह ले रहे, मालिक नहीं है हमारे, ठीक है। ये जो अन्याय हुआ ना, ये बर्दाश्त नहीं होने का, ठीक है। लेकिन आपसे इकट्ठे रहो, एकजुट रहो और अब किसी विवाद का हिस्सा न बनो, ठीक है। किसका क्या खबर है उसकी, क्या हुआ बताओ, बताओ। ये नहीं जी सकते तब पहले बैठो, जिसे समाज का दर्द हो बैठो, वरना खड़े रहो। बैठो तब मेरी बात के बाद में नहीं बैठे, थारा बैठो पहले। यहाँ उनके पक्ष के लोग भी होंगे बेचारे, वो नु कहेंगे भाई वे बैठते तो है नहीं, वे क्या लड़ेंगे। बैठो पहले, ये मिट्टी तो खाली दो, मैं मिट्टी बैठो 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 बैठो, तुम्हें बिठाओ, अपने आसपास के लोग बिठाओ, बस चुप हो जाओ, बैठ जाओ चुपचाप और घबराओ मत, चुप हो जाओ। बताओ जी क्या बात है, बताओ भाई, तुम सुनने नहीं दे रहे। एक काली टी शर्ट, हाँ जी।